Hello, my dear students. Yes, beta. Now continue part 3. In part 2, I have covered read function और read function से character wise reading की प्रोग्राम कैसे बनाएंगे. तो बेटा इस पार्ट 3 में आगे की चीज़ें क्या कवर करने वाली हूँ. इस पार्ट 3 में मैं कवर करने वाली हूँ आपका रीड लाइन फंक्शन और रीड लाइन्स फंक्शन और लाइन वाइज रीडिंग के क्वेश्चंस और वर्ड वाइज रीडिंग क्वेश्चन. So let's start. Yes बेटा, now in the last video I have covered till this. अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा है तो मैंने उसमें रीड फंक्शन और रीड फंक्शन के सारे क्वेश्चंस कराए थे. तो उसके बाद नेक्स्ट कवर कर रही हूँ रीड लाइन फंक्शन. ठीक है. तो रीड लाइन फंक्शन बच्चों क्या करता है, इट इज़ यूज टू रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट. क्या करता है, यूज टू रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट. मतलब एक बार में क्या रीड करता है, एक कंप्लीट लाइन रीड करता है. मतलब फाइल की एक लाइन रीड करता है और रीड्स एट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स इन अ लाइन. अगर हमने नंबर ऑफ बाइट्स दिए ब्रैकेट में तो पहली लाइन में अगर रीड लाइन लगाए तो फर्स्ट लाइन में से उतने कैरेक्टर पिक करेगा. ओके. और अगर मोर देन कैरेक्टर दे दिया, जितनी पहली लाइन में इमेजिन 10 कैरेक्टर्स हमने 20 दे दिया तो भी वो 10 ही रीड करेगा, नेक्स्ट लाइन से रीडिंग नहीं करेगा. मतलब रीड लाइन फंक्शन रीड वन लाइन एट अ टाइम. वन लाइन एट अ टाइम. एक टाइम में एक ही लाइन को रीड करता है. ठीक है. एक से ज़्यादा लाइन नहीं रीड करता है. अगर 2 रीड लाइन लगाएंगे तो पहली लाइन खत्म, दूसरी लाइन शुरू. ठीक है. मतलब जितने रीड लाइन आएंगे उतनी लाइन ही रीड होंगी फाइल से. ठीक है. एंड रिटर्न द रीड बाइट्स एज अ स्ट्रिंग. किस फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में. ठीक है. रिटर्न्स अ ब्लैंक स्ट्रिंग इफ नो मोर बाइट्स आर लेफ्ट फॉर रीडिंग. अब अगर मान लो 3 ही लाइन है प्रोग्राम में. ठीक है. आपने एक बार रीड लाइन लगाया, दोबारा लगाया, तिबारा लगाया, तीनों लाइन आ गई. अब अगर नेक्स्ट रीड लाइन लगाएंगे तो कैसी आएगी बेटा, ब्लैंक स्ट्रिंग. क्लियर. सिंटेक्स इज वेरिएबल इक्वल्स टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन और ब्रैकेट में क्या देते हैं, नंबर ऑफ बाइट्स. जैसे रीड फंक्शन में देते थे. ऑप्शनल है, इट्स नॉट कंपल्सरी. ठीक है. वेयर n इज द नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रीड is optional. It reads the trailing new line character also while reading the line. ठीक है. मतलब जैसे कि रीड में भी स्लैश एन को रीड करता है वैसे रीड लाइन में भी स्लैश एन को रीड करता है. तो एग्जाम्पल समझें. जैसे हमने दिया रीड लाइन, यहाँ पर रीड लाइन दिया है, ब्रैकेट में बाइट्स नहीं दिए हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ स्लैश एन तक के रीड किया उसने. ठीक है. रीड करके कंटेंट दे दिया पूरा. मतलब अब कर्सर कहाँ आ गया, नेक्स्ट लाइन में. वेटिंग फॉर कर्सर इज हियर. ठीक है. अब जब आप फिर से रीड लाइन लगाएंगे तो नेक्स्ट लाइन को करेगा. मीन्स एट वंस रीड लाइन फंक्शन रीड्स ओनली वन लाइन फ्रॉम द बिगिनिंग, देन कर्सर मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ सी, फिर से हमने रीड लाइन लगाया. अगर एक बार रीड लाइन लगाया तो क्या आ गया बेटा, हेलो वर्ल्ड. कर्सर कहाँ आ गया, यहाँ. फिर हमने लगाया एक्स डॉट रीड लाइन 15. ठीक है. एक्स डॉट रीड लाइन 15 लगाया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्लैश एन का 13 हुआ. ठीक है. आपने बेटा 15 दिया था तो आप कहीं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जी और ओ को ले लेगा. नहीं लेगा. क्यों? क्योंकि रीड लाइन फंक्शन की कैपेबिलिटी एक टाइम में एक ही लाइन से डेटा पिक करने की है. अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो पूरी करता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देते हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितना आपने दिया उससे कम है तो भी जहां उसको स्लैश एन मिलेगा वो वहीं पर रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा. अब इमेजिन बेटा हमने 15 की बजाय क्या दिया होता, 5 अगर दिया होता तो क्या आता, तो आपका आता 1 2 3 4 5. तो वो सिर्फ फैलो देता. और कर्सर कहाँ रहता, स्पेस पर. कर्सर स्पेस पर रहता. और जब हम नेक्स्ट रीड लाइन लगाते b इक्वल्स टू एक्स डॉट रीड लाइन तो वो स्पेस से लेकर पाइथन तक का प्रिंट करता. मतलब स्लैश एन पे रुक जाएगा. रीड लाइन को अगर स्लैश एन नहीं मिली है तो भी वहीं वेट करेगा, उसी लाइन में, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता है. जब रीड लाइन को स्लैश एन मिलता है तब इट गोज टू द नेक्स्ट लाइन. क्लियर. तो रीड लाइन फंक्शन मेनली यूज टू रीड अ लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल. ठीक है. लेकिन कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है
क्योंकि हमारे कैरेक्टर वाइज रीडिंग में हम रीड फंक्शन लगाते हैं, लाइन वाइज में रीड लाइंस लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे प्रोग्राम इजी होता है। बाकी आप इसको भी लगा सकते हैं, बट जिस तरीके से मैं इजी कोडिंग बता रही हूँ तो आपको रीड लाइन की जरूरत कम पड़ेगी, लेकिन आउटपुट और वन वर्ड में आ सकता है, तो पढ़े जरूर। अब जैसे एक और एग्जांपल देख लें, रीड लाइन लगाया, पहली लाइन आ गई, रीड लाइन लगाया, ये पूरी पहली लाइन आ गई, ठीक है, प्रिंट हो गई। फिर रीड लाइन 5 लगाया तो हेलो आ गया, ठीक, मतलब कर्सर कहाँ पर रहा, यहाँ पर। अब नेक्स्ट टाइम अगर फिर से रीड लाइन लगाएंगे तो यहाँ से रीडिंग शुरू करेगा और /n तक जाएगा, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू रीड द लाइन बाय लाइन एंड प्रिंट ईच लाइन ऑन द स्क्रीन। तो हम इसके लिए क्या करें, जैसे कि आपको पता है एक ही लाइन रीड करता है रीड लाइन, तो वाइल के ब्रैकेट में लगाना पड़ रहा है बेटा। वाइल जब तक, वाइल के ब्रैकेट में मतलब जब तक रीड लाइन से स्ट्रिंग मिलेगी, तो अगर स्ट्रिंग मिलेगी तो क्या हो जाएगा, ट्रू, और जब स्ट्रिंग नहीं मिलेगी, ब्लैंक मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, लूप से बाहर आ जाएगा। तो लूप के अंदर रीड लाइन लगाएं तो सारी लाइंस रीड होकर डिस्प्ले होंगी, ठीक है। लेकिन हम लूप के अंदर रीड लाइन लगाने से अच्छा हम नेक्स्ट फंक्शन रीड लाइंस यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि बच्चों पता है कि रीड लाइन से /n भी आ जाता है, रीड लाइन अगर हम लगाते हैं तो उसके पास /n भी आ जाता है ए के पास। आप उसको हटाना चाहते हैं तो क्या लगाते हैं, स्ट्राइप फंक्शन, ठीक है। इट रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस जो भी एक्स्ट्रा आ जाएंगी। नाउ बेटा कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रीड लाइंस फंक्शन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। आप देखेंगे सारे लाइन वाले क्वेश्चन आपके रीड लाइन से ही होंगे। It is used to read all the lines from the text file and return them in a list. तो बेटा लिस्ट लौटाता है। अब लिस्ट जो लौटाता है उसमें क्या होता है, each element is one line of a file. अगर फाइल में 4 लाइनें हैं तो एलिमेंट 1 जो होगा वो पहली लाइन, एलिमेंट 2 दूसरी लाइन, एलिमेंट 3 तीसरी लाइन। मीन्स each line is one element in the form of string. Means it will return the list of string, and first string is the line of फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल, सेकेंड स्ट्रिंग इज द सेकेंड लाइन। मतलब इसके एक एलिमेंट में एक लाइन रीड होके आती है, ठीक है। तो कैसी वैल्यू लौटाता है, लिस्ट, वेयर विल गेट द रिटर्न अ लिस्ट ऑफ कंटेनिंग ऑल द लाइन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंडेड विथ n, ठीक है। अब लाइन अगर लौटा रहा है तो /n भी रीड होके आता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। जैसे हमने रीड लाइंस लगाया, बहुत ध्यान से देखें क्योंकि अभी हमको इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइल हैंडलिंग। अब x डॉट रीड लाइंस लगाया, कितनी लाइन है, इसके बाद /n है, /n/, यहाँ है क्या बेटा, नहीं कर्सर दिखा रहा, मतलब न्यू लाइन पे नहीं गया है, तो ये पूरा इट बिकम वन एलिमेंट। देख लें आप, फर्स्ट एलिमेंट मतलब 0 इंडेक्स पे क्या आई, 1 लाइन। 0 इंडेक्स पे पहली लाइन आई किस फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में। मतलब अगर एक एलिमेंट रीड करें तो क्या होगा, स्ट्रिंग। फिर दूसरी लाइन आपकी है, इट इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, यू कैन सी। नाउ द थर्ड लाइन is the third element of the list, and now the fourth line is the fourth element of the list, and each line definitely, जैसे कि लाइन किस फॉर्म में होती है, स्ट्रिंग के फॉर्म में है तो वही रिटर्न करेगा। इसका मतलब रीड लाइंस फंक्शन क्या रिटर्न करता है बेटा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। लेकिन अगर सिंपल पूछे क्या रिटर्न करता है, लिस्ट रिटर्न करता है। लेकिन हाँ आपको तो पता ही स्ट्रिंग आई क्योंकि एक एक लाइन आती है, 1 लाइन इज 1 एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। इसको बहुत ध्यान से करें क्योंकि लाइन वाइज रीडिंग में भी हम ये यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा रीड लाइन फंक्शन हो गया। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं कौन से जो एग्जाम में आते हैं, आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बच्चों की बहुत डिमांड है कि मैम पढ़ाइए मत, बस क्वेश्चन कराइए। लेकिन बेटा जिसको आता है उसको तो लगता है क्वेश्चन कराइए, लेकिन हम तो उन सब बच्चों को कवर करेंगे ना, हमारे उन नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को जिनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन इज वेरी कंपल्सरी बिफोर the question, because the student those don't know anything how they can solve the question beta. So that is the requirement, and as a teacher my job is to cover all students
not only the topper ones, so that's why. Okay, now continue with this. Okay बेटा, थोड़ी सी पेन की इंक हम थोड़ी सी मोटी कर लेते हैं, पतली लग रही है। चलो तो आ गए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ फंक्शन इन पाइथन, राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू काउंट द नंबर lines in a text file which started with alphabet W और H। लाइन काउंट करने बोल रहा है बेटा, वो लाइंस काउंट करो फाइल में से जो W और H से शुरू हो रही हैं। तो सबसे पहले फाइल को ओपन कर लिया, ठीक है। W कॉमा H इक्वल्स टू, दो वेरिएबल ले लिए यहाँ पर। W और H को काउंट करने के लिए हमने वेरिएबल का नाम भी WH रख लिया, बाकी आप A और B भी रख सकते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी। अब f डॉट रीड से इसके पास आपके पास क्या आ गया, पूरा स्ट्रिंग आ चुकी है, ठीक है। तो आपको काउंट करना है, ठीक। x, अब आपके पास फॉर x इन आर से x को क्या मिल गया आपके बेटा, x को मिल गया यहाँ पर पहली लाइन मिल गई है। पहली लाइन का फर्स्ट लेटर चेक करना है। ये यहाँ पे बेटा क्या है, काउंट द नंबर लाइन, काउंट द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के लिए बेटा अगर लाइंस करना था तो यहाँ पर तो हमको रीड लाइंस लिखना था, ठीक है, रीड लाइंस। तो आर के पास क्या आ गई, लिस्ट ऑफ लाइंस, ठीक है। अब जब लिस्ट ऑफ लाइंस लाई है तो पहली लाइन जो है उसके 0 इंडेक्स पे ही W चेक करेंगे, क्योंकि लाइंस स्टार्टेड विथ बोल रहा है, लाइन स्टार्टेड विथ, ठीक है, W, और हम स्मॉल w भी चेक कर ले रहे हैं। तो काउंट कर लिया W से स्टार्ट होने वाली कितनी लाइंस हैं और H से स्टार्ट होने वाली कितनी लाइंस हैं, और उनको प्रिंट कर दिया, ठीक है। क्लियर। तो किसका क्वेश्चन था, काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन अ टेक्स्ट फाइल विच इज स्टार्टेड विथ एन अल्फाबेट W और H। W और H से शुरू होने वाली फाइल्स को काउंट करके बताना था कि फाइल में कितनी लाइंस है जो W से शुरू होती है और कितनी लाइंस है जो H से शुरू होती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन काउंट वर्ड्स। यहाँ तो फंक्शन के नाम से पता लग गया कि वर्ड्स काउंट करने हैं, ठीक है। डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट इन द फाइल। मतलब इसमें सिर्फ ये गिन के बताना है कि ये codes.txt फाइल में टोटल कितने वर्ड्स आए हैं। वी ओनली हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड वाइज रीडिंग के लिए हम क्या करते हैं बेटा, फाइल ओपन करी, रीड फंक्शन लगाया, f में आया f डॉट स्प्लिट। f डॉट स्प्लिट से क्या होगा, इसके पास स्ट्रिंग आती है, स्ट्रिंग का फंक्शन स्प्लिट क्या करता है, लिस्ट रिटर्न करता है। तो जेड के पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ जाएगी, जस्ट की जेड के पास क्या आ जाएगी, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब हमें लूप लगाया फॉर आई इन जेड, तो आई को क्या मिल रहा है, वर्ड मिल रहा है। तो अब बस इस लूप के अंदर एक काउंटर वेरिएबल लिख दिया, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बता देगा। तो बेटा ये वाला प्रोग्राम चला के देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक वर्ड वाइज रीडिंग का कोई कोड मैंने आपको चला के नहीं दिखाया है, ठीक है। तो हम ये कोड चला के देख ले रहे हैं। चलते हैं अपने आइडियली पे और प्रोग्राम चला के देखते हैं, ठीक है। फाइल ओपन कर ली सबसे पहले, तो यहाँ ओपन के f नाम दे रही हूँ। देन आपको क्या किया, एस इक्वल्स टू। अब यहाँ पर मेरे तो आसान तरीका क्या होता है बेटा कि हम एक साथ कर ले f डॉट रीड, सबसे इजी होता है डॉट स्प्लिट। तो इससे क्या होगा, जो रीड होकर स्ट्रिंग आई है, स्ट्रिंग का स्प्लिट फंक्शन लग जाएगा और उसके पास कैसी वैल्यू चली जाएगी, एस के पास वैल्यू आ जाएगी लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो हम पहले लिस्ट ऑफ वर्ड्स को प्रिंट करके देखें, जिससे बच्चों को ये समझ में आए कि मैम जो बता रही लिस्ट ऑफ वर्ड्स देता है वो क्या है, ठीक है। और तब तक के लिए हम इस प्रोग्राम में से इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से लिख लेंगे, ठीक है। फाइल का नाम codes.txt दे रहे बेटा, तो ये होनी भी तो चाहिए ना। तो हमने एक फाइल बनाई थी codes.txt तो नहीं,
TET बनाई थी, अगर आपको याद हो, TET.txt फाइल बनाई थी, देख लेते हैं खोलकर, वो फाइल है भी यहाँ पर, TET.txt है ना, फाइल एग्जिस्ट करना चाहिए। तो TET.txt फाइल में कितने वर्ड्स आए काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स आए हैं, ठीक है। तो पहले तो देख ले स्प्लिट फंक्शन देता क्या है। जैसे रीड डॉट स्प्लिट देंगे तो एस के पास क्या है, पहले तो बच्चों को ये समझ में आना चाहिए। देखिए test.txt, तो बेटा क्यों नहीं चला, क्योंकि फंक्शन बनाया था और फंक्शन को कॉल नहीं किया। ठीक है, अगर फंक्शन बनाया तो कॉल करने से ही रन होता है, ये बताओ आपको। ठीक है बेटा, तो क्या दे रहा है अब आप देखिए कंटेंट, जिससे आपको क्लियर हो कि लिस्ट ऑफ वर्ड्स देता है मैम बोरिंग, तो क्या ये सही है। चलो एक बार फाइल ओपन करके देख लेते हैं फाइल में क्या है। ये है फाइल में कंटेंट, और आउटपुट में क्या दे रहा है बेटो, बच्चों देखो, ठीक है। तो पहला वर्ड है हेलो, पहला वर्ड क्या है, हेलो है, दिख रहा है सबको, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं फाइल में क्या है बेटा, हेलो है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या ले लिया, पहला वर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक। तो पहला वर्ड हेलो है, तो उसने यहाँ पर हेलो ले लिया है, ठीक है। दूसरा वर्ड दिस है, तो यहाँ पर दिस आया। तीसरा वर्ड इज है, तो इज आया। माई है, माई। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट, तो फर्स्ट। टेक्स्ट, टेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड फाइल है, फाइल। प्रोग्राम, प्रोग्राम। इसका मतलब जब स्प्लिट फंक्शन लगाते हैं तो टेक्स्ट फाइल के एक एक वर्ड्स, मतलब हम क्या लिख रहे हैं, s इक्वल्स टू f डॉट रीड, तो ये फंक्शन s को क्या देता है, स्ट्रिंग देता है। स्ट्रिंग का फंक्शन है s डॉट स्प्लिट, ये क्या देगा, ये लिस्ट देता है, जिसमें अगर ब्रैकेट में स्प्लिट के कुछ नहीं दिया तो स्पेस के अकॉर्डिंग स्प्लिट करता है, तोड़ता है स्ट्रिंग को तोड़ देता है अकॉर्डिंग टू बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या लेता है, स्पेस, ठीक है। तो स्पेस के अकॉर्डिंग अगर तोड़ेगा तो वर्ड्स की लिस्ट मिल जाती है। तो इसको हम कंबाइन करके लिख लें, अगर हमको वर्ड वाइज रीडिंग करनी है, f डॉट रीड डॉट स्प्लिट। लर्निंग में जाएं तो और आसान हो जाएगी कोडिंग आपके लिए, कि अगर हम ये लगाते हैं तो हमको वर्ड्स की लिस्ट मिल जाती है, इट्स वेरी इजी। एंड देन कितने कौन से वर्ड आए इजीली काउंट कर लेंगे, क्योंकि इसके आगे का प्रोग्राम किसका बन जाता है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स का प्रोग्राम हो गया, मतलब आपका लिस्ट का प्रोग्राम हो गया जो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो प्रोग्राम देख लेते हैं। कोड में हमने क्या लिखा था, ये तो रीड डॉट स्प्लिट से ये तो पता लग गया वर्ड्स देता है। अब हमको करना क्या था बेटा, काउंट करना था कि टोटल कितने वर्ड्स आए फाइल में। तो फॉर लगा दें, फॉर आई इन एस और सी इक्वल्स टू सी प्लस 1, मतलब जितने बार लूप चले उतने बार काउंटर वेरिएबल चल जाए। तो लूप कितनी बार चलेगा, जितने कैरेक्टर मिलेंगे, सॉरी जितने वर्ड्स मिलेंगे उतनी बार लूप चलेगा, क्योंकि आई को एक एक वर्ड मिलता जाएगा लूप में, ठीक है। यहाँ प्रिंट कर दें
इंडेंटेशन इशू, line 3, what's the problem? Read dot split, then for I, अच्छा यहाँ C इक्वल टू C प्लस 1 हो गया, यहाँ तो C इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ वर्ड्स 8 दिखा दिया और 8 वर्ड्स ही थे। फाइल देखी थी अभी आपने, ये फाइल थी, फाइल में कितने वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस फाइल में वर्ड्स कितने हैं 8, तो आउटपुट में क्या दिखा दिया 8। क्लियर, तो नंबर वर्ड्स का क्वेश्चन क्लियर है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने का क्वेश्चन अब सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो बेटा तो नेक्स्ट कर लेते हैं, आपका आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन काउंट वर्ड। कौन सा फंक्शन है काउंट वर्ड, फंक्शन का नाम क्या बोला उसने काउंट वर्ड टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट इन इट। ये तो अभी हमने किया, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स समझ में आ गया होगा आपको। उसके पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ये क्वेश्चन 2 बार पेस्ट हो गया है मुझसे, आई एम वेरी सॉरी। यही क्वेश्चन है और यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है, 2 बार पेस्ट हुआ है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ फंक्शन काउंट एंड इन पाइथन टू रीड द टेक्स्ट फाइल एंड काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स एंड कम्स इन द फाइल। एंड फाइल में कितनी बार आया है काउंट करना है। ठीक है, एंड कितनी बार आया है बताना है। इंक्लूड एंड और एंड, तो कैसे कैसे एंड करना है, पूरा कैपिटल एंड को भी चेक करना है। ठीक है, पूरे कैपिटल एंड को भी चेक करना है, देन स्मॉल एंड को भी चेक करना है, एंड देन आपको कैपिटल ए स्मॉल एंड डी, ये तीनों को चेक करना है। तो बेटा फाइल ओपन कर ली, लाइन डॉट, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लाइन लिया है इसलिए कंफ्यूज मत हो। लाइन डॉट स्प्लिट मतलब रीड डॉट स्प्लिट ही लगाया। तो मेरा जो सबसे शॉर्टकट मेथड है, इतना मत लिखें आप, इसकी जगह आप क्या लिख लें एस इक्वल्स टू, यहाँ भी फाइल की जगह एफ लिखें, ज़्यादा आसान होगा। एफ डॉट रीड डॉट स्प्लिट, तो एस के पास आ गया, फॉर डब्ल्यू इन एस लिख लें और आसान हो गया। ठीक है, अब W के पास वर्ड आया है तो इफ W डबल इक्वल्स टू एंड काउंट दिस। यहाँ पर सिर्फ कैपिटल एंड को करा रहा है बेटा, आप और क्या करा लें, और W डबल इक्वल्स टू एंड और W डबल इक्वल्स टू ए एंड डी। क्यों, क्योंकि आपको तीनों को करने बोला है ना। ठीक है, तो कर लेंगे। ठीक, तो वर्ड वाइज और कैरेक्टर वाइज रीडिंग आपको आ चुकी है। अब हम करते हैं लाइन वाइज रीडिंग के क्वेश्चन। लाइन वाइज ऊपर एक कराया था मैंने, राइट अ फंक्शन डिस्प्ले वर्ड्स इन पाइथन काउंट द वर्ड स्टार्टेड विद टी और टी। वो वर्ड्स काउंट करें जो टी और टी से शुरू होते हैं। तो वेरी इजी बेटा, पहले फाइल को ओपन कर लेंगे, फाइल ओपन करने के बाद रीड डॉट स्प्लिट लगा देंगे, वेरिएबल में वर्ड्स में वैल्यू आ गई है, डब्ल्यू इन वर्ड्स में इसके पास वर्ड आया है। वर्ड का पहला लेटर चेक कर, जो वर्ड आता है बेटा वो किस फॉर्म में आता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। तो स्ट्रिंग का पहला लेटर किससे चेक होगा, 0 इंडेक्स से। तो 0 इंडेक्स में मतलब वर्ड स्टार्टेड विद टी और टी काउंट करना है। क्लियर, कि वैसे वर्ड काउंट करो जो टी और टी से शुरू हो रहे हैं। क्लियर, सो राइट अ फंक्शन दैट काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स। 5 लेटर वर्ड्स में बेटा क्या करना है,
पहले हमने W मिल गया, W में वर्ड मिल गया तो लेंथ फंक्शन लगा देनी है। लेंथ फंक्शन लेंथ मिल गई, इफ लेंथ ऑफ W इक्वल्स टू 5 देन वी हैव टू काउंट। मतलब ऐसे वर्ड्स काउंट करें जिनकी लेंथ 5 है। तो वर्ड वाइज रीडिंग तो आपको आती है, आप कौन सा फंक्शन लगा देंगे, लेंथ फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। Write a function that counts and display the number of 5-letter words. Write a function that count and display the number of 5-letter words in the text file. 5-letter words तो अभी किया हमने। Next, write a function to display those lines which are started with Z. कौन सी लाइंस काउंट करनी है बेटा, जो जी से शुरू हो रही हैं। ठीक है, कौन सी लाइन काउंट करनी है, लाइंस काउंट विथ स्टार्टेड विथ जी। तो फाइल ओपन करी, ठीक है, कौन सा फंक्शन लगा दिया, रीड लाइन फंक्शन लगा दिया, तो लाइंस आ गई। W इन लाइन करने से W के पास फर्स्ट लाइन आई पहले, तो फर्स्ट लाइन का फर्स्ट लेटर कैसे चेक करेंगे, W ऑफ 0 जी, और उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, राइट अ फंक्शन टू डिस्प्ले दोज लाइंस। काउंट नहीं करना है बेटा, डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले दोज लाइंस। तो जिसपे हम काउंटिंग, जिसपे हम लगा रहे हैं कंडीशन, उसी को डिस्प्ले कराएंगे। क्लियर। तो डिस्प्ले दोज लाइन दैट आर स्टार्टेड विथ जी। तो लाइन वाइज का एक क्वेश्चन मैं आपको रन करके दिखा रही हूँ एट द लास्ट, जिससे आपको लाइन वाइज रीडिंग भी समझ में आ जाए। चले जाते हैं आइडियली पे। अब यहाँ पे हम लाइन वाइज का एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, रीड लाइंस में हम क्या यूज कर लें, लाइन नाम का वेरिएबल, आप वेरिएबल कोई भी यूज कर सकते हैं। फॉर, ठीक, तो W के पास क्या आती है, यहाँ पे हम देख लें लाइन वेरिएबल के पास आ क्या रहा है। वैसे तो बच्चों को पता है कि एक एक लाइन आती है, लेकिन फिर भी हम देख लें क्या आ रहा है। ठीक है, लाइन स्टार्टेड विद जे बोला है, तो बेटा हमने एक फाइल बनाई थी TET, हम उसको यूज़ कर ले रहे हैं क्योंकि हम नई फाइल नहीं बना रहे हैं। तो TET फाइल पर ओपन कर देख लो, उसमें कंटेंट क्या है। इसमें लाइन स्टार्टेड विद H काउंट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक लाइन है जो H से शुरू हो रही है। जी हो या H हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप उसके कर लेंगे। ठीक है, तो ये कंटेंट है बेटा। ठीक है, तो देखते हैं प्रिंट लाइन में क्या आता है। प्रिंट लाइन में हेलो दिस इज माई /n एक एलिमेंट होगा, फर्स्ट टेक्स्ट फाइल /n एक एलिमेंट होगा, और प्रोग्राम तीसरा एलिमेंट होगा। तो जो बोल रही वही हो रहा है, देख लेते हैं रन करके। प्रिंट का इंडेंटेशन और क्लोज का इंडेंटेशन चेंज है, वो भी सही कर लें हम कोड विंडो में। फाइल को क्लोज कर दें, और फंक्शन को रन करने के लिए फंक्शन को कॉल करना कंपलसरी है। तो कॉल कर लेते हैं फंक्शन को काउंट अंडरस्कोर लाइन्स। ठीक है, चलो lines are started with this आगे बेटा, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन आ गई, और कौन सी लाइन डिस्प्ले हुई, स्टार्टेड विथ H, हेलो दिस इज माई। तो आपको कंटेंट दिख रहा है लिस्ट में, कैसा कंटेंट आया है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए बेटा एक बार और, ये कोड लिखा है हमने। ठीक है, फाइल ओपन करी, रीड लाइंस लगाया, तो रीड लाइंस क्या रिटर्न करता है, लिस्ट ऑफ लाइंस, जिसमें एक एलिमेंट उसकी एक लाइन होती है। 3 लाइन थी, तो आप देख रहे हैं लिस्ट के पास 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब उसके बाद फॉर W इन लाइन लगाने से W को क्या मिला, पहली लाइन मिली, और उसके 0 कंडीशन पे जो भी वैल्यूज को चेक किया। मीन्स स्टार्टेड विथ चेक करना है तो 0, एंडेड विथ चेक करना है तो -2 करेंगे बेटा, क्योंकि -1 पे /n होता है। ठीक है, /n होता है इसलिए हम -2 करेंगे। तो वो 0 पे H तो चेक हुआ, तो इस वाली वे कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसको प्रिंट कर दिया। क्लियर, तो लाइन वाइज रीडिंग में क्लियर हो गई आपको कैसे करते हैं। और आप
अपने प्रोग्राम्स को, अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप पे चला के देख सकते हैं अच्छे से, और नहीं है बेटा तो मोबाइल पे भी ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर टाइप करें तो आपके पास कोड विंडो आ जाता है, उस पर टाइप कर ले और रन कर ले, ठीक है। मतलब मोबाइल पे भी ऑनलाइन गूगल पे जाके लिखें ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, और अपने किसी भी कोड को चेक करना चाहते हैं इंस्टेंटली पढ़ते पढ़ते तो कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। स्विच ऑन कंप्यूटर लैपटॉप एंड देन डू इट, ओके। अगर आप अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं कॉपी पेन पे, तो आप कोई भी छोटी सी अगर आपको डाउट है तो आप रन करके देख सकते हैं, या वीडियो ओपन कर लें, यहाँ पे मैंने सब कुछ रन करके दिखाया है। तो इस वीडियो में मैंने क्या क्या कवर किया, रीड फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन, रीड लाइन्स फंक्शन, और बोर्ड में आने वाले 3 वैरायटी क्वेश्चन, कैरेक्टर वाइज रीडिंग, वर्ड वाइज और लाइन वाइज रीडिंग, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपसे सारे क्वेश्चन बोर्ड के बनेंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के सैम्पल पेपर में मैं दिखा दे रही हूँ, देख लें। काउंट लाइन फंक्शन रीड लाइन्स फ्रॉम द फाइल एंड डिस्प्ले द लाइन विच आर नॉट स्टार्टेड विथ एनी वॉवेल। स्टार्टेड विथ है बेटा तो इक्वल टू लगाते हैं, नॉट स्टार्टेड है तो नॉट इक्वल्स टू और नॉट इन लगाएंगे। तो आप ये वाला क्वेश्चन देख लें, ये आप करके रखेंगे, अगर आपको डाउट है क्वेश्चन नोट कर ले ये दोनों। और ये एक नीचे वाला क्वेश्चन ई और ई तो मैंने करा दिया है, ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। आप ये करें और बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं मेरे पढ़ाने के बाद, और नहीं कर पा रहे हैं तो रिक्वेस्ट भेज दें, मैं आपको इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। ये 2020-23 में और में आए हुए 2 टेक्स्ट फाइल क्वेश्चन है, मतलब आपके पास टेक्स्ट फाइल के 2 क्वेश्चन होंगे और में, इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना होता है, आपको 3 मार्क्स का वेटेज है। सो थैंक्स फॉर माई वॉचिंग चैनल पी कोड। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और आपके अकॉर्डिंग अगर कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए बेटा कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वॉट एवर द सजेशंस यू कैन राइट। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अदरवाइज नो मैटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।